प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण 13 मई 2026 की करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस धमाकेदार और बेहद खास करंट अफेयर्स विश्लेषण में। आज है 13 मई 2026 और हमारे पास देश और दुनिया की ऐसी ब्रेकिंग खबरें हैं जो सीधे हमारी अर्थव्यवस्था, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर डालती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषयों पर छलांग लगाते हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। हम कवर करेंगे नेशनल और टेक न्यूज, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक अपडेट्स, पर्यावरण और विज्ञान, खेल जगत की हलचल और हमेशा की तरह आखिर में होगा एक क्विक नॉलेज टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल और टेक अपडेट्स की, जहां कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। क्या आपको पता है, हमारी न्यायपालिका में एक बहुत बड़ा टेक रेवोल्यूशन हो रहा है। सीजीआई सूर्यकांत जी ने वन केस वन डेटा पहल की शुरुआत की है। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा रोमांचक है वो है सुसहाय का लॉन्च। ये एक एआई आधारित चैटबॉट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। जरा सोचिए, अब कानूनी मामलों में उलझे आम लोगों को एकदम सटीक और त्वरित जानकारी एक एआई चैटबॉट के जरिए मिल सकेगी। पहले क्या होता था? कागजों का भारी बोझ और समय लेने वाले मैनुअल काम, राइट? अब इसे नए एआई संचालित डिजिटल सिस्टम से कंपेयर कीजिए। डेटा इंटीग्रेशन के आने से मुकदमों की सुनवाई में जो तेजी आएगी वो सच में कमाल है। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि न्याय तक हर किसी की पहुंच को आसान बनाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 220। ये कोई आम नंबर नहीं है। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद ढोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को हरी झंडी दे दी है और इस ट्रैक पर ट्रेनें 220 किलोमीटर प्रति घंटे की शानदार रफ्तार से दौड़ेंगी। ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को तो बेहतर बनाएगा ही, साथ ही ढोलेरा को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब भी बना देगा। तकनीक की दुनिया में दो और चीजें तेजी से बदल रही हैं। पहला, हमारा आईटी सेक्टर पूरी तरह से एआई आधारित एंटरप्राइज सॉल्यूशंस अपना रहा है और दूसरा है ईवी ट्रांजिशन। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते चलन के बीच कैफे नॉर्म्स यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियमों को लेकर भी इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है कि इन सख्त पर्यावरण नियमों के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक अपडेट्स। कूटनीति के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बेहद अहम बैठक हो रही है। फोकस कहाँ है? मौजूदा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और पश्चिमी एशिया के नाजुक हालात पर। और क्योंकि ब्रिक्स दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी और इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ लिए गए फैसलों का असर हम सब पर पड़ना तय है। अब देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स हमारी जेब पर कैसे असर डालती है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में काफी उथल पुथल है। इसका सीधा असर क्या होगा? भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की पूरी आशंका है। ब्रिक्स की बैठक में भी ये अस्थिरता एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाली है। इन्हीं ऊर्जा चुनौतियों और ईंधन बचत अभियान के बीच एक दिलचस्प अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की पहल के तहत अपने आधिकारिक मोटरकेड का आकार कम करने का फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस कदम की चर्चा है। नॉर्वे के एक प्रमुख राजनेता ने हाल ही में प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बताया है। इकोनॉमी के फ्रंट पर सरकार इस वक्त दोहरी रणनीति अपना रही है। एक तरफ है आरएआई यानी रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसका मतलब है कोई भी नया कानून लाने से पहले उसके आर्थिक असर को गहराई से मापना। और दूसरी तरफ एमएसएमई सेक्टर के लिए नियमों को बहुत आसान बनाया जा रहा है ताकि छोटे और मंझोले उद्योगों पर से जटिल नियमों का बोझ कम हो सके। चलिए अब सीधे चलते हैं पर्यावरण और विज्ञान की दुनिया में। स्पेस साइंस से एक बड़ी अपडेट आई है। वैज्ञानिकों ने एक नया एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह खोजा है जो पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरने वाला है। पर घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। डेटा एकदम क्लियर है। इसके धरती से टकराने के 0% चांस हैं। खगोलविदों के लिए ये ब्रह्मांड को और करीब से स्टडी करने का एक शानदार मौका है। और अगर अपनी धरती की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। इसे आप दुनिया भर के जंगलों को बचाने की कोशिशों का एक ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। क्लाइमेट चेंज का सीधा असर हमारी खेती पर भी तो पड़ रहा है। लगातार बढ़ती हीट वेव और खाद की कमी जैसे खतरे सामने हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन
यानी सुरक्षात्मक सिंचाई जैसी लचीली रणनीति अपनाना अब बहुत जरूरी हो गया है ताकि मानसून पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम हो सके। अब आते हैं खेल जगत की हलचल पर। फुटबॉल फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साफ महिला चैंपियनशिप 2026 की आधिकारिक मेजबानी हमारा खूबसूरत गोवा करने वाला है। महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये एक बेहतरीन कदम है। और वैसे भी अगर आप 2026 का पूरा इंडियन स्पोर्ट्स कैलेंडर देखें तो ये बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट से बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। तैयार रहिए एक एक्शन पैक्ड साल के लिए। फटाफट एक क्विक रिकैप लेते हैं आज के टॉप पॉइंट्स का। सुप्रीम कोर्ट का नया एआई चैटबॉट है सुसहाय। अहमदाबाद ढोलेरा ट्रेन की स्पीड होगी 220 किलोमीटर प्रति घंटा। नई दिल्ली में चल रही है ब्रिक्स की अहम बैठक और यूएन ने जारी की है अपनी नई फॉरेस्ट रिपोर्ट। एकदम क्लियर। और अब वक्त है एक छोटे से नॉलेज टेस्ट का। तो आज का सवाल है, ये जो सुसहाय एआई चैटबॉट है ये आखिर किस क्षेत्र से जुड़ा है? आपकी ऑप्शंस हैं ए शिक्षा, बी न्यायपालिका या सी स्वास्थ्य। थोड़ा सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बात की थी। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया सुसहाय लीगल और जुडिशियल असिस्टेंस के लिए एक गेम चेंजर एआई टूल है। अगर आपका जवाब भी यही था तो बहुत बढ़िया। आज के इस विश्लेषण को इस बेहतरीन विचार के साथ खत्म करते हैं। ज्ञान ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जो बिना किसी नुकसान के दुनिया बदल सकता है। चीज़ों को गहराई से समझते रहें और अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाते रहें। ऐसी ही डेली करंट अफेयर्स के लिए अभी फॉलो करें स्मार्ट पाठशाला। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एक्सप्लेनर में